तो फाइनली काफी दिनों के बाद हम SWP को लेकर बात करने वाले हैं, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में टोटली बात करेंगे इस वीडियो में। SWP को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए वो सारी बातें आज इस वीडियो में आपको समझ में आ जाने वाली हैं। तो वीडियो को पूरी देखिए। अगर आखिर में जाकर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये बात भी होनी चाहिए लेकिन नहीं हुई ये वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे आप जरूर बताइएगा। आने वाली जो भी अगली वीडियो होगी SWP प्लान को लेकर, उसमें मैं आपके नाम के साथ उस बात को इंक्लूड जरूर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, हम बात कर रहे हैं SWP के बारे में। इसका मतलब क्या होता है वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब ये होता क्या है, देखिए ये एक्चुअली में SIP तो आपको पता है ना। SIP हम क्या करते हैं, SIP में क्या होता है, जब हम किसी भी पसंदीदा फंड में SIP स्टार्ट करते हैं, मंथली SIP जब हम करते हैं, तो वहां पर महीने महीने हर महीने एक फिक्स रकम जो हमारे द्वारा फिक्स किया गया होता है और एक फिक्स डेट जो हमारे द्वारा फिक्स किया गया होता है, तो फिक्स रकम हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है और वो ऑटोमेटिकली जाकर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। कहाँ पर, हमारे पसंदीदा फंड में। अगर आप रेगुलर प्लान में हैं तो आप अपने पसंदीदा फंड में जाकर मैन्युअली आप खुद वहां पर फिजिकली जाकर आप पैसे दे देते हैं एजेंट वगैरह को, वो जिस तरीके से भी हो, और फिर वो उसको उस फंड में इन्वेस्टमेंट कर देता है। फाइनली यही कहानी है। लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी उल्टी हो जाती है। यहाँ पर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में क्या होता है कि फिक्स रकम फिक्स डेट पर आपके अकाउंट में आता रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, SIP में आपके अकाउंट में जाता रहेगा, लेकिन SWP में आपके अकाउंट में फिक्स डेट पे फिक्स रकम जितना भी आपने फिक्स किया हो वो आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो ये पूरा सीन है। आई होप डेट की सारी बातें आपको समझ में आ गई हो। अब हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, SWP करने के लिए 2 पॉइंट जो कि आपको याद रखना चाहिए, और इसका याद रखना बहुत ही जरूरी है। मतलब इसके बगैर मैं समझता हूं कि SWP आप कर ही नहीं पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके पास एक मोटा रकम होना चाहिए, मतलब मोटा पैसा होना चाहिए। जिस तरह आप SIP में 2000, 500, 1000, 1500, 2500, 5000 की करते हैं ना, वैसा यहाँ पर नहीं चलता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास इकट्ठे एक साथ 50,000 रुपया का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद आप 1 लाख का भी कर सकते हैं, उसके बाद 2 लाख का भी, 5 लाख का भी, 10 लाख का भी। तो इस तरीके से अमाउंट आपके पास मोटा अमाउंट होना चाहिए। अब अगर आप छोटे अमाउंट से करते हैं तो वहां पर नुकसान क्या होता है, दूसरा पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास अगर मोटा अमाउंट नहीं है तो पहले मोटा अमाउंट आप जमा कीजिए, अपना कॉर्पस इतना बड़ा बनाइए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी फंड में आप म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड में SIP वगैरह कर सकते हैं। तो वहां पर आपको लंबा समय देना पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं। लंबा समय आपको देना पड़ेगा। यही बात मैं यहाँ पर भी कहना चाह रहा था कि अगर आप छोटे अमाउंट का SWP करते हैं तो वहां पर पहले लंबा समय आपको देना पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं। उससे पहले इन्वेस्टमेंट करिए कहीं पर दूसरी जगह पे, उसके बाद आप लंबा समय दीजिए, बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाता है, उसके बाद आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 50,000 का, 1 लाख का SWP करेंगे तो क्या फायदा होगा, आप इन्वेस्टमेंट ही इतना कम कर रहे हैं, फिर आप निकालेंगे क्या, ये तो सोचना पड़ेगा ना। तो पहला पॉइंट है कि आपके पास बड़ा कैपिटल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है अगर नहीं है तो उसको तैयार करिए। एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर आप कॉर्पस बनाने के लिए कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर स्मॉल और मिड कैप मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट जगह हो सकती है। बाकी आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से भी इसको तय कर सकते हैं। तो फाइनली अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है तो अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और हम ये जानते हैं कि भाई अगर हमें SWP करना है तो हमें किस तरह के प्लान में करना चाहिए। I mean कि आपको किस कैटेगरी के फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि SWP करने के लिए सबसे बढ़िया जो हो सकता है वो हो सकता है लार्ज कैप। अब यहाँ पर लार्ज कैप के ही बारे में मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, SWP करने के लिए लार्ज कैप ही मेरी नजर में क्यों अच्छा लगता है, इसके ऊपर भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो में जिस फंड का, जिस स्कीम का सिलेक्शन मैंने किया है लार्ज कैप कैटेगरी से, उसके डिटेल्स के बारे में
बात करते हैं, आई मीन उसके रिटर्न्स को हम देखते हैं। फिर उस हिसाब से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हम 10 लाख रुपए का SWP कर देते हैं उस फंड के अंदर, जिस फंड के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं, कि अगर हम 10 लाख रुपए का SWP कर देते हैं 10 साल के लिए, तो हमें वहां से कितना विड्रॉल करना पड़ेगा, कितने परसेंट का हमें वहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलने वाले हैं, ये सारा डिटेल्स मैं आपको दिखला देता हूं। देखिए यहाँ पर जो मैंने SWP के लिए प्लान लिया है वो लिया है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इस फंड का अगर रिटर्न्स आप देखेंगे तो 1 ईयर में इस फंड ने 40.73% का रिटर्न्स दिया है। 2 ईयर्स में आप देख सकते हैं 19.56% का रिटर्न्स दिया है। 3 ईयर्स में 21.60% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद 5 ईयर्स का रिटर्न्स अगर देखें तो 17.79% का रिटर्न्स दिया है। 10 ईयर्स में 16.11% का रिटर्न्स दिया है। सिंस इंसेप्शन का अगर रिटर्न्स देखें तो 15.32% का रिटर्न्स रहा है। अब अगर लार्ज कैप होने के हिसाब से अगर इसके रिटर्न्स पे एक नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, यकीनन इस फंड का रिटर्न्स बहुत ही अच्छा रहा है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आप यही फंड लीजिए, आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, देख सकते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी में और भी कई सारे फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स इससे भी अच्छे हैं, मैं मानता हूं और मैंने देखा भी है। लेकिन फिलहाल मुझे ये फंड अच्छे लगे हैं, इसके लिए मैंने इस फंड को लिया है। तो यहाँ पर सिंस इंसेप्शन का जो रिटर्न्स है ना 15.32%, बस इसको आपको याद रखना है। और इसको चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15.32%, इसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। बाकी ये सारा कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए इसका जो भी मैंने आपको रिटर्न्स दिखलाया था वो रिटर्न्स तो मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन मैं आपको बोला हुआ था कि सिंस इंसेप्शंस का रिटर्न्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो कि 15.32% का था। तो इस हिसाब किताब से, इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम ये देखें कि इस फंड में 10 लाख रुपए का हम SWP कर देते हैं, कितने का इन्वेस्टेड अमाउंट कितना रहेगा हमारा, 10 लाख रुपये रहेगा। हम विड्रॉल करेंगे यहाँ से हर महीने कितना, 10,000 रुपया ही विड्रॉल करेंगे। ज्यादा विड्रॉल क्यों नहीं करना है ये भी मैं आपको आगे चलकर वीडियो में जरूर बताऊंगा, समझ रहे कि नहीं। फिलहाल हम ये बात कर लेते हैं कि विड्रॉल हम पर मंथ 10,000 रुपये ही करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो हमारे को यहाँ पर मिलेगा 15%। देखिए 15% मैंने इसीलिए बोला था याद करने के लिए, क्योंकि इस फंड ने, मतलब इस स्कीम ने, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने सिंस इंसेप्शन का जो इसका रिटर्न्स रहा है वो कितने परसेंट का रहा है, 15% प्लस रहा है। मतलब थोड़ा सा ज्यादा रहा है, लेकिन हम 15% पकड़ कर चलते हैं, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद टाइम पीरियड जो हमारा रहेगा कितने दिनों के लिए रहेगा, 10 ईयर्स के लिए रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना रहता है, ये तो सेम ही रहेंगे, 10 लाख रुपए रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए रहेंगे टोटल इन्वेस्टेड। यहाँ पर हम पूरे हर महीने जो 10,000 रुपये करके निकाल रहे हैं, तो 10 साल में जो हम निकाल लेंगे टोटल पैसे हो जाएंगे कितने, 12 लाख रुपये। हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और हर महीने हम 10-10 हजार रुपये करके जो निकालेंगे तो 10 साल में हम 12 लाख रुपये निकाल रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे को जो फाइनल वैल्यू मिलने वाला होगा वो ये होगा, यानी 14,45,831 रुपये का ये मेरा फाइनल वैल्यू होगा। यानी हर महीने हम 10,000 रुपये निकाल रहे हैं तो टोटली 12 लाख रुपये निकल जा रहे हैं। उसके बावजूद भी जब हमारा 10 ईयर्स कंप्लीट होगा तो हमारा ये फाइनल वैल्यू बचा हुआ रहेगा। देखिए अब एक बात मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि 10,000 रुपये से ज्यादा क्यों नहीं निकालना है। अगर 10,000 रुपये से ज्यादा आप निकालेंगे तो ये यहाँ पर इतना नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। जिस हिसाब से आप बढ़ाएंगे उस हिसाब से कम हो जाएगा ये चीज। अगर बहुत ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर ये माइनस भी हो सकता है, फिर यहाँ पर से कटने लगेगा, यहाँ से भी कुछ अमाउंट माइनस हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये कहा है कि भाई यहाँ पर से विड्रॉल जो आपको करना है ना वो लिमिट में करना है, ज्यादा नहीं करना है, इतना भी ज्यादा नहीं करना है कि आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो भी माइनस में आने लगे। तो इस बात का यहाँ पर ख्याल रखना पड़ता है। देखिए अब बीच में एक बात मैंने और भी कहा था कि मैं यहाँ पर लार्ज कैप का ही सिलेक्शन क्यों कर रहा हूँ SWP के लिए। तो देखिए इसके दो मेन रीजन हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि भाई SWP जो करते हैं ना लोग, बहुत कम उम्र में नहीं करते हैं, समझ रहे कि नहीं। बहुत कम उम्र में बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो SWP करते हैं। ज्यादातर लोग जिन्होंने मुझसे अभी तक बात किया है उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं बता रहा हूँ कि 40-45 के बाद ही लोग SWP करते हैं। जैसा कि मुझे अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब किताब से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं करते हैं कम उम्र वाले,
करते हैं, लेकिन बहुत कम, न के मात्रा में है ऐसे लोग। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई 40-45 के बाद ऐसे लोग जो ये सोचते हैं, रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, ये सोचते हैं कि जॉब मैं जब ना करूं या फिर घर पे बैठूं, या फिर रिटायरमेंट का ज़्यादातर मतलब यही लोग लेते हैं कि भाई अब हम घर पे बैठ जाएंगे, जबकि रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं होता है। खैर कभी मैं वो भी बताऊंगा कि क्या मतलब होता है रिटायरमेंट का, तो फिलहाल हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भाई जब हमारे कमाने की उम्र ख़त्म हो जाएगी, या फिर जब मैं रिटायर हो जाऊंगा अपने जॉब वगैरह से, अपने जो भी काम कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी ही नहीं, तो उसके बाद के लिए हमारे को मंथली तौर पे इनकम आता रहे। इस मकसद से ज़्यादातर लोग 40 के बाद, 45 के बाद एसडब्ल्यूपी के बारे में सोचते हैं। तो ये फर्स्ट रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है जो कि बहुत ही मेन है, दूसरा रीज़न है ये लार्ज कैप जो होते हैं ना, लार्ज कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं, आपको पता है कि बड़ी कंपनीज होती हैं, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं बड़ी कंपनीज में की जाती है। तो यहाँ पर जो क्या है कि वोलेटिलिटी बहुत ही कम होती है, और रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं, ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना यहाँ पर करना नहीं पड़ता है। तो एक मतलब इसका ये हो जाता है कि भाई स्टेबल रिटर्न आपको मिल जाता है। और दूसरा मतलब आप ये भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि भाई ज़्यादा उम्र होने के बाद लोग एसडब्ल्यूपी के बारे में सोचते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो एक और भी बेनिफिट ये हो जाता है एक्स्ट्रा, कि भाई ज़्यादा उम्र वालों के लिए ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाइक करने का काम यहाँ पर नहीं होता है। तो ये दोनों अच्छी बात है, जिसकी वजह से मैंने लार्ज कैप कैटेगरी का फंड लिया है। तो इस तरीके से फाइनली आप अगर एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर पे जाइए, देखिए मैं ग्रो एप्लीकेशन का यूज़ भी करता हूँ। दूसरी बात, कैलकुलेशन वगैरह के लिए भी मैं उसी एप्लीकेशन का ऑनलाइन यूज़ करता हूँ, तो आप भी करके अपना प्लान बना सकते हैं। फिर भी अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी सर प्यार दे सकते हैं मुझे, जिस तरह आप भी फिनेंसर पे दे रहे हैं। तो ये सब आप लोगों की वजह से हो पा रहा है। दूसरी बात, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करिए, वहाँ पर भी मैं आपको 100 to 10% रिप्लाई भी करूँगा। ऑडियो कॉल करिए, मैं बात भी करूँगा। दूसरी बात, एक और बात भी मैं कहना चाहूँगा, मैंने शुरू में ही कहा था कि वीडियो को देखिए, तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब आपको, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये बात भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, अगर कोई ऐसी बात जो आपके मन में आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगली जो भी वीडियो होगी, आपके उस पॉइंट को मैं इंक्लूड ज़रूर करूँगा आपके नाम के साथ। तो फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।